Good evening, everyone. Welcome to another session of ancient history discussion. So, without wasting any further time, as you can see from the screen, the first question says, who first issued gold coins on a large scale? If the question was asking who first issued gold coins, then the answer would be Indo-Greeks. But you can see the question is asking another different thing. Okay, if अगर ये बोलता ना क्वेश्चन में कि फर्स्ट इशूड गोल्ड कॉइन्स कौन होगा, तो इसका आंसर इंडो ग्रीक्स होता, इंडो ग्रीक्स. ठीक है, पर ये लार्ज स्केल जो लास्ट में बोल दिया ना, इसके वजह से क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो चेंज हो गया. तो क्वेश्चन का पैटर्न अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब आंसर क्या मांग रहा है, वो मांग रहा है वीमा कट फिशेस. वीमा कट फिशेस कल हम लोग पढ़ा था इसके बारे में. ये कुषाण डायनेस्टी के फाउंडर है, कुषाण डायनेस्टी के फाउंडर का नाम था ये. ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड विच डीटी, डीटी माने गॉड होता है. ठीक है, ये डाइटी डीटी मतलब गॉड होता है. विच गॉड वाज कॉल्ड लोकरका. लोकरका सन गॉड को बोलते थे ये लोग. ठीक है, इसमें कुछ अलग से और एक्सप्लेनेशन का कोई ज़रूरत नहीं है. थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है गुप्ता रूलर हु डिफीटेड द हुनाज. हुनाज इन्वेजन, अगर इसका क्वेश्चन अगर इससे पहले वाला आए कि कौन से गुप्ता रूलर के टाइम में हुना इन्वेजन सबसे ज़्यादा हुआ या स्टार्ट हुआ, तो उसका आंसर होगा कुमारा गुप्ता. कुमारा गुप्ता 1. ठीक है, लेकिन यहाँ क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि गुप्ता रूलर हु डिफीटेड द हुनाज, तो डिफीटेड में स्कंदा गुप्ता का आंसर होता है, स्कंदा गुप्ता. और इसीलिए इसको एक टाइटल मिला था प्रोटेक्टर ऑफ इंडिया, प्रोटेक्टर ऑफ इंडिया का टाइटल मिला था. ठीक है, क्योंकि वो हुनास को अटैक करने से बचाया था. ठीक है, लास्ट क्वेश्चन जो चौथा नंबर स्क्रीन पे दिया है, हु हैज़ बीन कॉल्ड एज लिच्छवी दोहित्रा. लिच्छवी दोहित्रा काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, ये सभी एग्जाम में मैक्सिमम टाइम रिपीट होता रहता है. तो इसका आंसर आप जानते होंगे समुद्रगुप्ता है. फिर भी आपके रिवीजन के लिए मैं फिर से बता दे रहा हूँ, जानना नहीं जानना इट्स अ डिफरेंट थिंग. व्हाट वी आर डूइंग, व्हाट माय मिशन इज टू फर्स्ट एक्सप्लेन यू द टॉपिक एंड देन गिव यू द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. एंड इंशाल्लाह whatever questions I am discussing here, nothing will come inshallah out of this whatever question I am discussing. Okay, so लिच्छवी दोहित्रा समुद्रगुप्ता को बोलते थे. समुद्रगुप्ता का एक और नाम था जो कि मैं एक्सप्लेनेशन में बोल रहा था, इंडियन नेपोलियन बोलते थे, इंडियन नेपोलियन. ये इनको वी.ए. स्मिथ ने टाइटल दिया था. वी.ए. स्मिथ गेव द टाइटल ऑफ इंडियन नेपोलियन टू समुद्रगुप्ता. समुद्रगुप्ता को एक और टाइटल से भी जाना जाता है, हीरो ऑफ 100 बैटल्स, हीरो ऑफ 100 बैटल्स. काफ़ी सारा नाम है इनका. अगर समुद्रगुप्ता को और डिटेल में बोला जाए तो उनको म्यूज़िक काफ़ी पसंद था, तो इसलिए, और उनके कॉइन्स में भी वो इंस्क्राइब मतलब क्या बोलते हैं, इनग्रेव किया हुआ बहुत सारा कॉइन ऐसा है जिसमें समुद्रगुप्ता को वीणा बजाते हुए देखा गया. वीणा, वीणा एक इंस्ट्रूमेंट होता है म्यूजिकल, तो इसलिए इनको कविराज भी बोलते हैं, कवि राजा या कविराज. ये मैं डिफ्रेंशिएट करने के लिए मैं दूसरा कलर यूज़ किया, आप समझ लीजिए. यहाँ इंडियन नेपोलियन लिखा हुआ है जो कि वी.ए. स्मिथ के द्वारा दिया गया था, और ये कविराज कॉइन में वीणा बजाते हुए समुद्रगुप्ता को देखा गया, इसलिए उनको कविराज का भी टाइटल मिला है. ठीक है, और यहाँ एक अलग टाइटल है हीरो ऑफ 100 बैटल्स. फिफ्थ क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे जल्द से जल्द आएगा, आप लोग पॉज करिए और स्क्रीनशॉट लेते रहिए. देखिए नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे आ गया है वो कुछ इस तरह से है कि बुक्स एंड ड्रामाज ऑफ कालिदासा. कालिदासा चंद्रगुप्ता पार्ट 2 के 9 रत्न में से एक रत्न है. ठीक है, 9 जेम्स थे चंद्रगुप्ता पार्ट 2 के टाइम में. मैंने कहा था एक्सप्लेनेशन के दौरान में कि चंद्रगुप्ता पार्ट 2 काफ़ी इंपॉर्टेंट राजा है. गुप्ता किंगडम के, गुप्ता डायनेस्टी के, गुप्ता एज के काफ़ी इंपॉर्टेंट राजा का नाम अगर होगा तो वो चंद्रगुप्ता पार्ट 2 है. ठीक है,
जिनका नाम विक्रमादित्य भी था। इन्हीं के दरबार में 9 जेम्स थे, 9 जेम्स या 9 रत्न, ठीक है। उनमें से एक कालिदासा भी था, ठीक है। तो कालिदासा के बुक्स के या उसके जो बहुत सारे अलग अलग प्रोज, पोएट्री, ड्रामा, इनमें से जितने मैं निकाल सका हूँ मैं बताऊँगा। और ये क्वेश्चन जो है इस तरह से क्वेश्चन एक आया था MPPSC 2018 में, ठीक है। तो एक तो काफ़ी फेमस आप लोग जानते हैं कि एक ड्रामा शकुंतलम है ना, उसका पूरा नाम है अभिज्ञान शकुंतलम, शकुंतलम ये जो है ड्रामा था, ठीक है, सॉरी। उसके बाद मेघदूतम, ये प्रोज है, ठीक है। और नाम है कुमारा संभावन, BHAVAN, लास्ट में VAN है, ठीक है। या फिर ऋतु संहारन, ठीक है। और एक है, काफ़ी बुक्स और लिखे थे उन्होंने, एक है मालवी, MALAVI, मालवी कगमित्रा, ठीक है। ओह, काफ़ी कुछ लिखा उन्होंने, ठीक है। ये कुछ मैंने डिटेल्स बताया, आप देखिए कौन सा प्रोज है कौन सा पोइट्री है, आप खुद भी फाइंड आउट कर दीजिएगा। तो इसमें क्या होगा कि आपको फाइंड आउट इसलिए मैं करने बोल रहा हूँ क्योंकि क्या है कि सब कुछ यहाँ पर कवर अप नहीं हो सक रहा है। कालिदासा का सब बुक का नाम यहाँ पर मैंने डिस्कस नहीं किया, जितना हो सका या जितना ये क्वेश्चन जो कि MPPSC में आया था उसके तरफ से मैंने आंसर्स दे दिया है। तो आप सर्च करिएगा तो क्या होगा कि ये पोर्शन आपको थोड़ा बहुत कवर अप करना होगा। अगर आपको मेंस में कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है वो कालिदासा के हिसाब से। कालिदासा काफ़ी इम्पोर्टेंट एक लिटरेरी फिगर है, ठीक है। इंडियन हिस्ट्री में इनका काफ़ी हेवी रोल प्ले है। और दूसरा क्वेश्चन आप देख रहे हैं गुप्ता, 6 नंबर क्वेश्चन जो बोल रहा है कि गुप्ता का गोल्ड कॉइन्स को क्या बोलते थे। तो एक्सप्लेनेशन के दौरान मैं बोला था कि दिनारा बोलते थे और इसको रुपया का, ठीक है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, कभी भी कोई एग्ज़ाम में आ सकता है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जो इल्तुतमिश निकाला था तंका और जित्तल, उसका भी काफ़ी आता है कि एक तंका, एक जित्तल या एक तिनका कितना होता है जित्तल, ठीक है। तो वैसे ही एक गोल्ड कॉइन या फिर एक दिनारा, 1 दिनारा इज इक्वल टू कितना रुपया का होगा, तो वो 16 होगा, ठीक है। 16 रुपया का इज इक्वल टू 1 गोल्ड कॉइन, ठीक है। और द अकाउंट ऑफ फाहियान, फाहियान आया था चंद्रगुप्ता 1 के टाइम में, ठीक है। तो फाहियान जो आया था इसका जो ट्रैवल अकाउंट है जो वो लिखा है उसको क्या बोलते हैं, फो को की, काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है। और इसी तरीके से एक और आया था जो कि हर्षवर्धना के टाइम में आएगा, ह्यूनसेंग, तो उसका हो को की रहता है, ठीक है, अकाउंट का नाम, ठीक है। नेक्स्ट में अब नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है, तो आगे चलते हैं। रॉयल एम्बलम यूज्ड बाय गुप्ता पीरियड, इसका आंसर होगा गरुदा। ये मैं एक्सप्लेनेशन के दौरान भी बोलते रहा था, ठीक है। विच स्मृति में बी रिगार्डेड एज द ऑफिशियल लॉ बुक ऑफ गुप्ता, इसका आंसर है यज्ञवल्क्या, यज्ञवल्क्या स्मृति। लॉ बुक का नाम आते ही हम लोग मनुस्मृति में मार्क करने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ पर यही एक तो बहुत बड़ा चेंज है। और मनुस्मृति भी इस क्वेश्चन के ऑप्शन में दिया हुआ था, तो मुझे भी वही लग रहा था, लेकिन मुझे आंसर पता चला तो ये है, गुप्ता का अलग है, ठीक है, कंफ्यूज मत हो जाइएगा। व्हाट इज प्रशस्ति, प्रशस्ति गुप्ता पीरियड के हिसाब से क्या था, वो था यूलॉजी,
यूलॉजी ऑफ किंग। यूलॉजी बोलते हैं एक फ्यूनरल स्पीच को, ठीक है। फ्यूनरल के दौरान में एक स्पीच होता है जो कि उस राजा या फिर उस आदमी के बारे में अच्छाइयाँ बयान करते हैं लोग, ठीक है, कि हाँ ये महान राजा था, इसने ऐसा ऐसा काम किया, ये वो, ठीक है। ये दूसरा 11 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए, विच इंस्क्रिप्शन इज फाउंड ऑन एन आयरन पिलर। कौन से इंस्क्रिप्शन आयरन पिलर में पाए गए थे? तो इसका आंसर है मेहरौली इंस्क्रिप्शन, ठीक है। यह मेहरौली प्रशस्ति बोलते हैं इसको, प्रशस्ति, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन जो इस स्क्रीन पे है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इंस्क्रिप्शंस बिलोंग टू, इसका आंसर होगा कुमारगुप्ता वन। मैक्सिमम नंबर ऑफ इंस्क्रिप्शंस बिलोंग टू कुमारगुप्ता वन। ये देखिए अनदर सेट ऑफ क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है। ये टेबल या लिस्ट फॉर्म में मैक्सिमम क्वेश्चंस गुप्ता पीरियड से मैं कैंसिल नहीं कर सका। इतने सारे लिस्ट 1 लिस्ट 2 वाले क्वेश्चंस हैं, जैसे कि ऑथर या वर्क वाला, और अभी आपके पास आएगा इन्वेंशन और किसने किया, ऑफिशियल टर्म्स एंड सुपरिटेंडेंट ऑफ। तो अभी पहले देखते हैं कि ऑथर वाला क्या है, ठीक है। तो ऑथर का सुद्राका का वर्क का नाम है मृच्छाकतिका। ये जो क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये इंडिविजुअली भी कभी कभी अलग अलग MCQs में आता है, ठीक है, कि विशाखादत्ता का वर्क कौन सा है, ठीक है। विशाखादत्ता का काफ़ी फेमस मुद्रा रक्षा, ये चंद्रगुप्त मौर्य हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, मुद्रा रक्षा, ठीक है। भावाभूति, इसका है उत्तरा रामचरिता या रामचरिता, ठीक है। वराहमीर का बृहत संहिता, ठीक है। विष्णु शर्मा, इनका है पंचतंत्र। ये सब के सब काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप नोट डाउन बहुत अच्छे से करिएगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, ये पूरे वीडियो का क्वेश्चन नंबर 13 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसको एक स्टार मार्क दे दीजिए, क्योंकि इसका इंडिविजुअली क्वेश्चन भी अलग अलग तरीके से पूछता है कि वराहमिहिर का बृहत संहिता या बृहत संहिता कौन लिखा, तो उसका वराहमिहिर होता है। पंचतंत्र कौन लिखा? विष्णु शर्मा, ठीक है। तो 14 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच वर्क टेल्स अस अबाउट द सक्सेशन ऑफ चंद्रगुप्ता वन। चंद्रगुप्ता वन के बारे में हम लोगों को पता चलता है कौमुदी महोत्सव से, कौमुदी महोत्सव से, ठीक है। ये भी इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट स्क्रीन पे अब आपका 15 नंबर क्वेश्चन आएगा, जो कि हम लोग इन्वेंशन के बारे में पढ़ेंगे। ये देखिए लेफ्ट हैंड साइड में कुछ इन्वेंशन के नाम दिखे हुए हैं, और इनके इन्वेंटर के नाम को हमको लिस्ट 2 में लिखना है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन बोल रहा है टाइम टेकन बाय अर्थ टू ऑर्बिट द सन, तो इसका आंसर होगा भस्काराचार्य, ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ पाई, इसको निकाला है बुद्धायना, ठीक है। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इन्वेंशन ऑफ जीरो, ये खैर बहुत कोई को याद होगा, आर्यभट्टा। द गेम ऑफ स्नेक एंड लैडर्स, ये निकाला है ज्ञानदेरा। 16 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है प्रभावती गुप्ता वॉज दी डॉटर ऑफ, तो ये डॉटर थी चंद्रगुप्ता 2 की, चंद्रगुप्ता 2 जिनका अलग नाम विक्रमादित्य भी है, ठीक है। खैर ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इनकी शादी वत्तका डायनेस्टी के रूलर
रुद्रसेना 2 के साथ हुआ था। रुद्रसेना 2 कौन से डायनेस्टी के? वकातका डायनेस्टी, वताका डायनेस्टी, सॉरी वकातका नहीं, वताका डायनेस्टी। ये सब डायनेस्टी जो गुप्ता के बाद वाले हैं, ये सब डायनेस्टी के मैं कल कोशिश करूँगा 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बना के उसको कंप्लीट कर दूंगा। पोस्ट गुप्ता एज और जितने चालुक्य वगैरह है, कंटेम्परेरी रूलर्स ऑफ द गुप्तास, ये मैं कल या परसों तक का 30 क्वेश्चंस बना के उसको दे दूंगा। और कल इंशाल्लाह ट्रिक्स का एक वीडियो मैं बनाऊंगा, 2 से 3 ट्रिक्स शेयर होगा। अनदर सेट ऑफ क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पे आ गया है। जो मैं बोल रहा था कि ऑफिशियल टर्म्स और सुपरिटेंडेंट ऑफ, ये वाला क्वेश्चन, तो ऑफिशियल टर्म्स जो लिखा हुआ है, अकाराध्यक्षा, ये सुपरिटेंडेंट होते थे माइंस के, ठीक है। फिर दूसरा जो है खम्याध्यक्षा, ये डिगिंग के सुपरिटेंडेंट होते थे, डिगिंग। फिर सीताध्यक्षा, ये एग्रीकल्चर के। ये जो क्वेश्चन है ये मैं कृष्णा रेड्डी से लिया हूँ। सूत्राध्यक्षा, वीविंग के लिए, तो ये आपके मेंस के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पंतवाध्यक्षा, ये वेट्स एंड मेजर के लिए, वेट्स एंड मेजर, सॉरी बेग योर पार्डन, मेजर, ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, विच गुप्ता रूलर अडॉप्टेड द टाइटल ऑफ महाराजा धीराज? चंद्रगुप्ता 1। ये ऐसा क्वेश्चन है कि बार बार आ रहा है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि इजी क्वेश्चन तो है लेकिन क्या है कि इम्पोर्टेंट है। अब ये जो क्वेश्चन है 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें बोल रहा है कि टर्म नईगामा स्टूड फॉर, तो नईगामा मतलब ग्रुप ऑफ इनहेबिटेंट्स ऑफ द सेम टाउन। यहाँ जगह नहीं है, आप लिख लीजिए ग्रुप ऑफ इनहेबिटेंट्स ऑफ सेम टाउन, एक ही जगह के इनहेबिटेंट्स को हम लोग बोलते थे या उस वक्त बोलते थे नईगामा, NAIGAMA, ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन तो मुझे तो 19 ही इम्पोर्टेंट मिला, लेकिन अगर आपको 20 क्वेश्चन जो मैं वादा किया हूँ तो 20 के हिसाब से अगर करने के लिए मैं देख रहा हूँ कि विच ऑफ द फॉलोइंग गुप्ता रूलर डिफीटेड द हूना रूलर मिहिरकुला, मिहिरकुला को किस गुप्ता रूलर ने डिफीट किया? तो आप इधर मिटा के लिख सकते हैं या फिर मैं ऐसे ही लिख ले रहा हूँ 20 नंबर क्वेश्चन। मिहिरकुला जो कि हूना रूलर था, इसको किस गुप्ता रूलर ने डिफीट किया? तो इसका आंसर है नारासिम्हा गुप्ता, ठीक है। आप लिख लीजिए नारासिम्हा गुप्ता, SI यहाँ तक हटा है, यहाँ पर MHA, नारासिम्हा गुप्ता, ठीक है। ये 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ गुप्ता पीरियड रहा। और जो कल है मैं कंटेम्प्रेरीज ऑफ गुप्ता पीरियड के जो क्वेश्चंस मैं 30 क्वेश्चंस तक का करने का कोशिश करूँगा। कल का वादा नहीं कर सकते, परसों ठीक रहेगा। कल मैं ट्रिक का एक सोचा हूँ ज्योग्राफी का, वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स के बारे में, और एक दो छोटे छोटे ट्रिक्स मैं बना के रखा हूँ, तो उसका मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। परसों ये वाला पोस्ट गुप्ता एज को ख़त्म कर दूंगा ताकि एंशंट का पीरियड हम लोग का ख़त्म हो जाए। और मिडीवियल के लिए मेरा रूल यही रहेगा। थैंक यू फॉर वाचिंग आफ्टर इतना दूर तक के लिए, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप सुन लीजिए आप लोगों के लिए क्या आने वाला है। कि मिडीवियल में मैं बोर्ड को चेंज करूँगा, थोड़ा बड़ा बोर्ड होगा, खैर। और ये कि मैं मिडीवियल में क्या होता है कि एक क्वेश्चन हर एक राजा से अलग अलग तरीक़ा से होता है, और अगर आप 500 क्वेश्चन भी बना लेते हैं तो वो कम ही रहता है। तो मैं क्या करने वाला हूँ मिडीवियल में, मैं ना एक्सप्लेनेशन दूंगा अलग से और ना ही फिर अलग से वीडियो दूंगा क्वेश्चंस का। मैं करूँगा कि सबको एक ही बार में एक्सप्लेन कर दूंगा। एक राजा का नाम लिखूंगा, उसके बारे में जितने इम्पोर्टेंट डिटेल्स हैं,
जैसे कि कुतुबुद्दीन ऐबक है। कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में जितने इंपॉर्टेंट डिटेल्स होंगे मैं एक बार में कुतुबुद्दीन ऐबक एक टाइटल देके उसके बारे में 10 पॉइंट्स लिखूंगा। ये छोटा बोर्ड है, इसमें ज़्यादा अट रहा नहीं है, तो मैं थोड़ा बड़ा बोर्ड लूँगा ताकि आप लोगों को भी एक बार में मैं स्क्रीन में दिखाऊंगा और मैं रीड आउट करूँगा और उसके बाद फिर वीडियो ऐसे ही चलता रहेगा। ठीक है, होप सो आपको अच्छा लगेगा ये आइडिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग AJ क्लासेस एंड प्लीज़ शेयर।